सुप्रभात बच्चों। अभी आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी जो है कोरोना वायरस महामारी में जो है सारे शिक्षण संस्थान जो है बंद हैं, लेकिन बच्चों की भावना कुंठित नहीं हो। बच्चे जो है अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई बाधा ना हो, इसके लिए शिक्षक समाज जो है आप लोगों के लिए भरपूर अथक प्रयास कर रही है कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको विषय वस्तु की जानकारी जो है आप यूट्यूब के माध्यम से या तो आप जो मोबाइल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो यह खास करके जो हम बता रहे हैं यह आपको हम +2, 9, 10, 11, 12 के लिए जो है ये हिंदी और के लिए जो है माना जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनें। इसमें हम 2 टॉपिक लाए हैं जो कि रिलेटेड आपका हिंदी साहित्य का इतिहास से एक टॉपिक है, जो वह टॉपिक आप 9th से तो नहीं 10th से हल्का शुरू हो जाता है, जो कि 11th में थोड़ा विस्तार होता है, 12 में उससे आगे, लेकिन ग्रेजुएशन में ये पूरा पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो किस चीज़ के लिए? हिंदी साहित्य का इतिहास। जिस प्रकार आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास का पार्ट होता है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि प्रागैतिक इतिहास कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास कहते हैं और आधुनिक इतिहास कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास है, संस्कृत साहित्य का इतिहास है। तो हम आपको बता रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इतिहास सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि इतिहास है क्या। तो इतिहास जो बच्चों है वह इतिहास का अर्थ होता है इतिहास, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? बीती हुई कहानी को हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला बांटा गया है क्या? वीर गाथा काल, जिसका कि नाम है आदिकाल। ठीक है। दूसरा है आपको भक्ति काल, और तीसरा है आपको रीतिकाल, और चौथा आपको है आधुनिक काल। तो बच्चों सबसे पहले ये आपको बता दें कि सबका ईसा मतलब कि ईस्वी निर्धारित है, कब से कब तक। तो ये आपको वीर गाथा काल जो है ये 1050 से आपका जो है 1375 है, और भक्ति काल जो है 1375 से आपको 1700 है, और रीति काल आपको 1700 से जो है 1900 है, और आधुनिक काल 1900 से आपको अब तक है। ठीक है। एक बार फिर से सुन लें आप। वीर गाथा काल, जिसको हम आदिकाल कहते हैं। आदिकाल आपने रामायण पढ़ा होगा कि रामायण की शुरुआत कहाँ से होती है? माँ निषाद प्रतिष्ठान पगमः सरस्वती समाह यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहिताम। ये आदिकाल से ही प्रारंभ है, चूंकि ये रामायण की पंक्ति है। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1050 से लेकर के 1375। दूसरा हो गया क्या आपको? भक्ति काल क्या हो गया? 1375 से 1700, और रीतिकाल क्या हो गया? रीतिकाल हो गया 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। अब सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं वीर गाथा काल में। वीर गाथा काल क्या है? सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदुस्तान का पुराना नाम आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, आर्यखंड है, जिसको कि नया नाम अंग्रेजों ने इंडिया दिया है। तो सबसे पहले जैसे आप हिंदुस्तान कहते हैं, तो हिंदुस्तान हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग क्या हैं? सिंधु हैं, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से हम लोग आए हैं, सिंधु हैं, जिसको कि बोलने के लिए जो है मुगलों को जो है 100 का उच्चारण आप ईरान का धार्मिक पुस्तक अवेस्ता में आप पढ़िएगा। ईरान के धार्मिक पुस्तक आप अवेस्ता में पढ़िएगा तो उसमें ईरान के लोग क्या है 100 का उच्चारण जो है ह में लेते थे, 100 का उच्चारण ह में लेते थे। तो हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता से आए हैं, तो हम लोग सिंधु थे, लेकिन सिंधु से छिंदू, और छिंदू के बाद क्या हम हो गए? हिंदू। जबकि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान बच्चों ये हिंदी शब्द नहीं है और ना ही संस्कृत शब्द है, ये आपको क्या है? अरबी शब्द है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, सॉरी ये फारसी शब्द है, ये हिंदी शब्द नहीं है ना संस्कृत शब्द है, ये फारसी शब्द है। नोट कर लीजिएगा।
हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जो कि आपको क्या कहते हैं, सारे जहाँ से अच्छा जो तराने हिंद में हिंदुस्तान की चर्चा की गई है। अब देखिए वीर गाथा काल। हिंदुस्तान जो है वीर माताओं की धरती है, वीर पुत्रों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। तो यह जो वीरांगनाओं की जो धरती है, यहाँ पर कौन पैदा हुए? यहाँ पर महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जैसे झांसी की रानी, बाबू वीर कुंवर सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव जैसे महान जो है पैदा हो। और ये संतों की भी धरती है, जैसे तुकाराम, नामदेव, रविदास, मूलादास, वाकादास, नाभादास, कुंभनदास, तुलसीदास, कबीरदास, ये सारे संत की भी धरती है। ये वीरों की धरती है और संतों की धरती है। लेकिन आज हम किसकी चर्चा करेंगे? आज हम वीर गाथा काल यानी वीरों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिंदुस्तान जो है कई भागों में, प्रांतों में बटा हुआ था, जैसे कि 15-20 गांव होकर के वह एक देश हो जाया करता था। तो उस समय के राजा क्या थे? उस समय के राजा शूरवीर होते थे, यानी कि दूसरे से लड़ते थे अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर लड़ने का 2 कारण होता था। वीर गाथा काल में लड़ाई का मात्र 2 कारण होता था। पहला कारण होता था कि अपनी भूभाग, अपनी सीमा को आगे बढ़ाना। दूसरा लड़ाई के किसके लिए होती थी? सुंदर नारियों के लिए। जिसकी पत्नी सुंदर है, जिसकी नारी सुंदर है, उस सुंदरता के लिए एक राजा दूसरे राजा पर क्या करते थे? आक्रमण कर देते थे, लड़ाई करते थे। इसके लिए जो है वहाँ पर, अब देखिए वीर गाथा काल की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको सुनना है तो आपको चलना होगा कहाँ? राजस्थान। कहाँ लेकर चलना होगा आपको? राजस्थान लेकर चलना होगा। क्योंकि राजस्थान जो है वीर गाथाओं, जैसे कि पद्मावती, आपने जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी भी जो है पद्मावती का जौहर, हाल फिलहाल जो है फिल्म निकला था, कितना विद्रोह हुआ था आप लोगों के सामने। तो वीर गाथा काल में जब सबसे पहली बात है कि कोई भी महिलाएं अपने पुत्रों को या अपने पतियों को जो है वह बलिदान के लिए प्रेरित करती थी, भेजती थी। जैसे कि कोई नहीं चाहेगा कि मेरा सुहाग उतर जाए, मेरा गोद जो है सुनी हो जाए। लेकिन उसमें क्या था? उस समय महिलाएं जो है ये खुशी होती थी कि मेरा पति, मेरा पुत्र जो है युद्ध के लिए जो है आगे बढ़ रहा है। तो राजस्थान में कहानी की कि कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और वहाँ पर महिलाएं राजस्थानी भाषा में कहती हैं, हे सखी भल्लूजू मारिया हमारू कंतु, हे सखी भल्लूजू मारिया हमारू कंतु। हे सखी, अच्छा हुआ जो हमारे पति युद्ध में मारे गए। अगर मेरे पति युद्ध से छोड़ करके, मुंह लजा करके, भाग करके चले आते तो मैं समाज को क्या मुंह दिखाती? मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। अच्छा हुआ कि मेरे पति युद्ध में मारे गए। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि युद्ध के क्षेत्र में जो है महिलाएं क्या करती है, बहनें, जैसे कि रक्षाबंधन आप देखते ही हैं, अक्षत, चंदन जो है ले करके और दीपक ले करके वीरों का जो है, वीर पुत्रों का जो है मतलब आरती दिखाती है, टीका लगाती है और उन्हें जो है मतलब कि वीरता के लिए जो है विप्रेरित करती है कि जाइए। तो यानी कि वीर गाथा काल, और इसमें आप पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई की कथा पढ़ेंगे। वीर गाथा काल में आप इसको पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई की गाथा पढ़ेंगे, जो आपको 1050 से 1375 हो गया। इतना ही काफ़ी है। अब आइए भक्ति काल। तो वीर गाथा काल में जो है ये जो है राजा जो है अय्यासी होते गए। राजा अपनी कर्तव्य की सीमा को छोड़ते गए और वहाँ पर जो है संकुचित दायरा में होने लगा। तो वहाँ पर जो है मतलब कि आडंबर, ढकोसला, अंधविश्वास धीरे धीरे जो है वो फैलना शुरू हो गया। इसी बीच एक युग का जन्म हुआ, जिस युग को हम क्या कहते हैं? भक्ति काल। अब भक्ति काल युग जो जन्म हुआ वह 1375 से 1700 के बीच में हुआ। और भक्ति काल में जो है 2 पार्ट आता है। एक पार्ट आता है क्या कि एक आता है सगुण और दूसरा क्या आता है? निर्गुण। एक क्या आता है? सगुण और दूसरा क्या आता है? निर्गुण। सगुण जो है इसमें क्या है आपको? सगुण और निर्गुण। सगुण में जो है भगवान को माना गया है, ठीक है, लेकिन निर्गुण में निराकार, आप जैसे कहते हैं ये निर्गुण में निराकार, यानी कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर एक है। जैसे कबीर ने कहा, साहिब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, दूजा साहिब जो कहूँ, साहिब खड़ा रिसाए। यानी कि परमात्मा एक है,
ईश्वर एक हैं, चाहे वह अल्लाह के रूप में हो या गुरु के रूप में हो या राम के रूप में हो या कृष्ण के रूप में हो। राम यानी कि वो ईश्वर एक हैं और उसका कोई दूसरा रूप नहीं है। ये जो है निर्गुण के माध्यम से निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन सगुण में है आकार रहित अनेक जो है इसमें अवतारों का जो है उप अवतारों का जो है इसमें किया गया। तो मैं इसको संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको विस्तार से बताएंगे। सगुण में आपको तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास जो है इसमें आते हैं, विद्यापति जी आते हैं। लेकिन निर्गुण में आपको रैदास, मूलादास, वकादास, नाभादास, कुंभनदास, कबीरदास, ये सारे के सारे चीज़ जो हैं ये आते हैं निर्गुण में। अब देखिए सगुण और निर्गुण। सगुण परंपरा में जो है ईश्वर की भक्ति भावना से, ठीक है, भक्ति भावना से सबसे पहली बात है कि परमात्मा को पाने के लिए आप कोई भी रास्ता अपनाइए, कोई भी रास्ता अपनाइए, उपासना पद्धति अपनाइए या तो कोई और रास्ता बनाइए, लेकिन मेरा निश्चय क्या होता है कि हम परमात्मा के पास ही जाएं। अब इसमें तुलसीदास की चर्चा सबसे पहले हम करते हैं कि तुलसीदास जी ने पहले क्या लिखा, रामचरितमानस। उसके पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, काकभूषुंडी महाराज, शिव पार्वती संवाद, उसके बाद हनुमान जी, यानी कि बहुत लोगों ने रामायण लिखा, लेकिन तुलसीदास का रामायण उत्तरी भारत में खास करके प्रसिद्ध है। तो रामायण रामचरितमानस जो लिखा गया वह रामचरितमानस की पुष्टि के लिए, अनुशंसा के लिए जो है काशी में भगवान शिव के हस्ताक्षर हुए, तब जब उन्होंने विनय पत्रिका लिखा। उसके बाद कि मीराबाई ने भक्ति की असीम। सगुण और निर्गुण की व्याख्या से हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।